ब्रह्मा जी ने अपने एक भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। कैसे ज्ञानी हो गए भैया, कैसे महारथी हो गए? क्योंकि ब्रह्मा जी जो करते हैं ना, वो देखते ही बच्चे, और वही देख के बच्चे सब तपस्या करने लग गए। 5-5 हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी के बच्चों ने तप किया। बड़ा बालक ब्रह्मा जी का तपस्या करके जब लौटा ब्रह्मलोक में, तब ब्रह्मा जी ने बड़े बालक से आज्ञा की। उस बड़े बालक का नाम है मनु। हे पुत्र, मनुष्य की सृष्टि करो। पिताश्री, मनुष्य की सृष्टि मैं कैसे करूं? तो ब्रह्मा जी ने प्रकृति को ही सतरूपा बना करके मनु को सौंप दिया। मनु महाराज की तपस्या सतरूपा के संयोग से मनुष्य का जन्म हुआ। मेरा और तुम्हारा गोत्र, हम मनु गोत्री हैं सभी, हम मनुष्य हैं। जिनको भी अपना गोत्र मालूम नहीं है वो केवल एक ही गोत्र बताओ, मनु गोत्र। जिनको गोत्र नहीं मालूम है उन्हें कश्यप गोत्र कह देना। ईश्वरीय गोत्र है हमारा। जाति कर्मण संस्कार, चौथा संस्कार है मनुष्य का। 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के, पर मैं किन्हें सिखाना चाहता हूं? जो जानते ही नहीं बिल्कुल, उनको ही सिखाना चाहता हूं। जो त्यागी, तपस्वी, महारथी, वीर, योद्धा बच्चों को बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों को पैदा करने से पहले तुम संस्कारी हो जाओ। अंधे बहरे गूंगे होकर गर्भ हो गया और बच्चे संस्कारी बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। वासना की औलाद उपासना कभी कर नहीं सकती है। जिस तरह बालक तुम्हारा पेट में आया है ना, उस तरह वो महान नहीं बन सकता। घर को डिजाइन देना है तो घर के डिजाइन के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, तब डिजाइन आएगी घर पे। घर बन के तैयार हो गया और डिजाइन बाद में आए तो क्या फायदा है? अब कोई फायदा नहीं। बालक जन्म ले, बालक पैदा हो, उससे पहले डिजाइन बनाओ। खोपड़िया में, अपनी खोपड़ी में डालो। खोपड़ी, खोपड़िया, खगड़िया। कौन सा जिला? खोपड़िया। और बिहार में एक जिला खगड़िया है। पहले खोपड़िया अच्छी करो, फिर खगड़िया को अच्छी करो, फिर बाद में भमरिया अच्छी करो। 7 फेरे एक लड़की और एक लड़का मिलके अग्नि के लेते हैं। अग्नि के, अच्छा बोलो, अग्नि के फेरे क्यों लेते सनातन में? गृहस्थ में जाने के लिए। बताओ ना फिर। कोई मतलब नहीं, दूल्हा दुल्हन को इन चीजों से मतलब नहीं है कि अग्नि का फेरा हम क्यों ले रहे हैं। अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है देवताओं में। दूसरों को पवित्र करके भी अग्नि अपवित्र नहीं होती, इसीलिए उसे पूजा में सबसे आगे रखा जाता है। अग्नेन यस्पथारा ये अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान अग्नमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता रम रत्न धातमम। अथर्ववेद का मंत्र है ये। अग्नि के फेरे लेने का मतलब होता है कि हम अग्नि के चारों ओर घूमते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव, हे अग्नि नारायण, आपकी तरह ही हमको दुनिया को पवित्र करने वाला गृहस्थ दो। हम ऐसे ही आपकी तरह पवित्र रहें, कभी भी अपवित्रता ना आए हमारे गृहस्थ में। इसीलिए अग्नि के फेरे और मंत्र बोलकर लिए जाते हैं सनातन धर्म में। पर हम कहां मर्यादा पालते हैं? हम तो सब छार छार कर देते। हवन भवन, पंडित जी, मंत्र तंत्र, सब छू मंत्र हैं। अग्नि के फेरे लेके फिर अंग्रेजी में मुलाकात करते हैं पति पत्नी, अंग्रेजी में, हिंदी नहीं चलती फिर। हाँ, इस घर में शादी हुई और शादी के 2 दिन कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा, भाई कहाँ है, हमें मिलना है, बधाई देनी है, शुभकामना देनी है। दूल्हा दुल्हन को हम शादी में नहीं आ पाए थे तो घर वाले कहते हैं कि वो गए हनीमून पर। बोलो, शादी हुई हिंदी में और हनीमून अंग्रेजी में। यही विस्फोट हो रहा है तुम्हारा। पंडित जी को पसीना आ रहा था मंत्र बोल बोल के। वो पंडित जी इसलिए मंत्र बोल रहा था कि तुम हनीमून मनाओ। पंडित जी मंत्र इसलिए बोल रहा था, गणेश की स्थापना इसलिए करवाई
देवी देवता इसलिए पुजवाए चौकी पे धर के कि ये दोनों अंधे हो चुके जवानी में, पूजा पाठ करके आंखें खुल जाएंगी, हो सकता है कल्याण करने वाला कोई बालक आ जाए इनके संयोग से। पर बाद में पता चला वही आया। कौन? आगे नहीं बताऊंगा, ज्यादा हो जाएगा डोज है। गोली ज्यादा हो जाती है तो फिर इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए बीमारी के हिसाब से इंजेक्शन ठोकूंगा। गुरुजी, हाँ जी, बच्चे सुनते नहीं। तुमने कहां सुना था तब? तुम भी तो अंधे हो रहे थे। बच्चे क्यों सुनेंगे? तुमने सुना था क्या? नहीं महाराज, हमने भी नहीं सुना था। पंडित जी का, पंडित जी ने काफी समझाया था कि अभी परसों तक मुहूर्त नहीं है हनीमून का, पहले सत्यनारायण की कथा करो और फिर वहां जाओ मनसा देवी पे और वहां जाओ पूजा करके आओ। पर तुम कहां पूजा के भरोसे है? होटल में पनीर ही अच्छा बनता है, औलाद अच्छी बनने वाली नहीं है। अच्छी औलाद बनाने के लिए तो घर आंगन चाहिए, घर आंगन। अच्छा, यहाँ कोई 50 से ऊपर वाले बैठे होंगे, वो बताओ पहले बच्चे कहाँ पैदा होते थे? घर के आंगन में। दादी, बड़ी बुआ, बड़ी बहन, भाभी के बच्चा होने वाला है, बहन 2 महीने पहले से आके डेरा डाल देती। इतनी खुशी, इतनी रखवाली करते थे पहले। दादी, परदादी, चुल्लती दादी, पड़ोसिन दादी सब जमा हो जाते थे। बालक होने वाला है, छोरी को दर्द हो रहा है, पेट में फलाना हो रहा है, और अब दादी मोबाइल में चैटिंग में लगी और बहू ने बच्चा दे भी दिया हॉस्पिटल में। दादी को कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर जाने और मैडम जाने। अब बताओ, अब काहे को ये बच्चे फिर दादी को सलूट मारेंगे, पैर छुएंगे? दादी चैटिंग में लगी है, मोबाइल में बिजी है, और बच्चे की खबर आई कि हो गया गुड्डू। है ये है संसार तुम्हारा। भाई मैं तो मानूंगा नहीं कहे बगैर। मौका मिला है बिहार में आने का तो मैं तो बिल्कुल, मेरी तो बस चले ना तो एक एक घर में घुस घुस के सबको धो धो के प्रेस करके बढ़िया बढ़िया अलमारी में रख दूं तुमको सजा सजा कर। फायदा मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हें समझाने से, और मुझे फायदे के लिए कथा करनी भी नहीं है। राष्ट्र का लाभ होना चाहिए, सनातन संस्कृति को फायदा होना चाहिए। कल तुम्हारे आंसू ना निकले, तुमको फायदा होना चाहिए। उसके लिए ही साधु का जन्म होता है। तो मैं तो उसी नियम को पालन करना चाह रहा हूं महाराज। बाकी आप जानो, आपका काम जाने।